आप देख रहे हैं विंध्य वसुंधरा समाचार। रीवा पीडब्ल्यूडी में रॉयल्टी घोटाला, तत्कालीन कार्यपालन यंत्री मनोज दुबे पर मामला दर्ज। रीवा लोक निर्माण विभाग रीवा में करोड़ों रुपए की रॉयल्टी गबन का मामला सामने आया है। तत्कालीन कार्यपालन यंत्री मनोज कुमार दुबे पर फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से भुगतान कराने का आरोप है। इस मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो EOW भोपाल ने प्रकरण क्रमांक 238/24 दर्ज कर जांच रीवा इकाई को सौंपी है। शिकायत अधिवक्ता BK माला द्वारा की गई, जिनका कथन दर्ज किया जा चुका है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि मनोज दुबे ने दिल्ली की एक संविदा कंपनी के साथ मिलकर फर्जी रॉयल्टी दस्तावेज तैयार कर करोड़ों की राशि का आहरण किया। जांच के तहत खनिज अधिकारी रीवा और लोक निर्माण विभाग सतना से संबंधित अभिलेख भी जब्त किए गए हैं। EOW पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कर रही है और अन्य संबंधित अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में है। रिपोर्ट विंध्य वसुंधरा समाचार रीवा। बताइए, लोक निर्माण विभाग में खनिज का मामला आपने बताया था, उसमें क्या हुआ, अभी तक क्या मामला है? देखिए, रीवा जिले के कार्यपालयंत्री सेवानिवृत्त कार्यपालयंत्री श्री मनोज कुमार द्विवेदी जी के कार्यकाल में जब सत्ता में वो थे तो उनके कार्यकाल में फर्जी कोर्ट रचित दस्तावेज तैयार किया गया था, जिसमें कई करोड़ों के रॉयल्टी की राशि थी। रामपुर बघलान की जो रोडें थी, दिल्ली की एक फर्म एजेंसी थी, निर्माण एजेंसी थी, उसने रॉयल्टी में व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार किया गया था, जिसमें रामपुर बघलान सीमा से जुड़ा हुआ रीवा क्षेत्र हुआ करता था। तो रीवा की रॉयल्टी का मामला भौतिक सत्यापन रीवा खनिज अधिकारी रीवा के पास आया था, जिसमें खनिज अधिकारी के सत्यापन के लिए पत्राचार किया गया था। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालयंत्री ने खनिज अधिकारी रीवा को पत्र लिखा और यहाँ से पत्र की रिप्लाई भी चली गई, पर जो पत्र की जानकारी जैसे हमें प्राप्त हुई तो हमने उस पत्र की जानकारी ली। तो खनिज अधिकारी ने उस पत्र में लिखा कि ये इस आशय का पत्र हमारे पास कोई पत्र नहीं है। तो हमने इसके लिखित शिकायत शासन स्तर में भेजी और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश भोपाल को DG साहब को इस आशय का हमने पत्र दिया और हमने आग्रह किया कि कई करोड़ों के इसमें व्यापक स्तर में रॉयल्टी चोरी का मामला है और फर्जी दस्तावेज बनाए गए। खनिज अधिकारी का फर्जी दस्तावेज कूट रचित तैयार किया गया, ये बहुत बड़ा अपराध होता है, ये ठगी है, ये गिरोह छल है। इस प्रकार का हमने एक शिकायती पत्र आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को दिया था, जिसमें आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 238/24 ये प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया भोपाल में और रीवा आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को जांच के लिए सौंप दिया गया है, जिसमें जांच अधिकारी निरीक्षक महोदय ने हमारा कथन ले लिया है, हमारा बयान दर्ज कर लिया गया है और ये प्रकरण स्वीकार कर लिया गया है, यानी प्रकरण पंजीबद्ध हो गया है, प्रकरण स्वीकार हो गया है, इसमें विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। मेरा कथन आवेदक का, फरियादी का जो कथन है वो हो गया है। इसमें कई करोड़ों का व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार किया गया था। जो रॉयल्टी चोरी का मामला, इसी तरह अन्य भी रॉयल्टी चोरी के मामले रीवा में भी विचार चल रहे हैं और सतना में भी फर्जीवाड़ा रॉयल्टी का मामला चल रहा और फर्जी दस्तावेज बनाने के काम चल रहा। इस मामले में जब आपने इस मामले में उठाया था तो किया जा रहा था, मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। जी, PWD के वरिष्ठ अधिकारी जो संभागीय अधिकारी हैं उसी मामले को गुमराह कर रहे थे। इसमें आयुक्त महोदय रीवा संभाग ने भी पत्राचार करके और कलेक्टर रीवा सतना कलेक्टर को पत्राचार हुआ था, जानकारी भेजी गई थी और वहां भी FIR होनी थी और विभाग के द्वारा आज दिनांक तक FIR नहीं हुई। जब रीवा संभाग कमिश्नर महोदय के द्वारा कलेक्टर सतना को पत्र प्रेषित किया गया और डिटेल भी आ गई, खनिज अधिकारी रीवा ने कलेक्टर रीवा के माध्यम से ये पत्राचार सतना को किया गया था, वहां से जवाब आया है कि रीवा के द्वारा जो पत्राचार किया गया है रीवा के लिए आया है वो फर्जी। रीवा कलेक्टर के द्वारा जो पत्र प्रेषित किया गया है सतना के द्वारा रीवा के लिए वो फर्जी है। तो आज दिनांक तक सतना के द्वारा FIR दर्ज क्यों नहीं कराई गई और रीवा के द्वारा भी FIR दर्ज करानी थी, जो जांच का विषय है। तो इस विषय को लेकर फिर हमने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश की जांच एजेंसी को यह पत्र सौंपा था, जिसमें प्रकरण स्वीकार कर लिया गया है और जांच विवेचना शुरू कर दी गई।